सबको जय मसीह की। एक बार फिर काफी समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर सजीवा वाहिनी को, जिन्होंने मुझे एक बार फिर परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए बुलाया। मैं एक बार फिर सजीवा वाहिनी का धन्यवाद देता हूँ और जुड़े हुए आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस साल में आपसे ये पहली बार मिलना हो रहा है। प्रभु आप सबको अनुग्रह में बना के रखे और अपने आनंद में बना के रखे। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने परिवार समेत अच्छे से होंगे और परमेश्वर के काम के लिए अपने जी जान लगा रहे होंगे परमेश्वर के काम के लिए। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में बना के रखे। आपके काम पर प्रभु आशीष दे। सजीवा वाहिनी का एक बार फिर से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ। हर एक उस विश्वासी के लिए परमेश्वर ने कुछ चीजें रख छोड़ी है जो हमें मिलेंगी। वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, परमेश्वर की तरफ से फिक्स्ड है और परमेश्वर हमें वो समय आने पर देगा। ऐसी एक चीज है जो बाइबल हमें बताती है, 5 मुकुट के बारे में बताती है। 5 crowns टॉक बाइबल टॉक्स अबाउट 5 मुकुट है जो हर एक उस विश्वासी को मिलेंगे। और वो किस स्थिति में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आज हम उसको देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ये बात तय है कि वो 5 मुकुट फिक्स्ड है, सबको मिलेंगे। लेकिन हम उसके लिए कैसे अपने आप को फिट करते हैं या कैसे अपने आप को तैयार करते हैं और वो किनको मिलेगा, परमेश्वर के वचन से हम इस चीज को आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उन 5 मुकुट के बारे में जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़े हैं, जो रखे हुए हैं। सिर्फ हमें जाकर उसको लेना है। कैसे लेना है, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, आइए देखते हैं। प्रभु आप सबके साथ बना रहे। प्रभु मेरे को भी हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं आज के वचन को सही तरीके से डिलीवर कर सकूं। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। हमारा पहला मुकुट है जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। और ये उनके लिए है जो परीक्षा में खरे उतरते हैं, जो जब टेम्पटेशन आती है या परीक्षाएं आती हैं उसमें वो स्टेबल रहते हैं। याकूब की पत्री उसके पहला अध्याय और 12 में लिखा है, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर बना रहता है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। जो अपनी परीक्षा में स्थिर बना रहता है, याकूब की पुस्तक बताती है, वो जीवन का मुकुट पाएगा। ये ये वो प्रॉमिस है जो परमेश्वर के लिए प्रेम के कारण जो लोग धीरज रखते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं पर लोग लालच में आ जाते हैं और उस कष्ट को सहते हैं जो जो घना है, जो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसमें स्थिर रहते हैं, धीरज धर के रहते हैं। परीक्षा आती है उसमें चुपचाप रहते हैं। जो लालच दिया जाता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जो कष्ट से वो गुजर रहे हैं उसमें वो चुपचाप परमेश्वर की राह देखते हैं, परमेश्वर की मर्जी को देखते हैं। प्रभु प्रभु आगे क्या करेगा इस बात को इंतजार करते हैं, धीरज धरते हैं। ये मुकुट उनके लिए है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। और ये पुरस्कार अनंत जीवन को दिखाता है, जो अनंत जीवन का जो सिंबल है उसकी विजय को दिखाता है और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखने के लिए मेरे को और आपको इनकरेज करता है। एग्जाम्पल देंगे, कौन है इसमें जो सही और स्थिर रहता है। 5-6 लोग हैं बाइबल में, लेकिन मैं 3-4 के बारे में ही आपको बताऊंगा। मेरा जो पहला व्यक्ति है वो है जॉब, अय्यूब। हम सब जानते हैं उसके जीवन में क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या किस कष्ट से वो गुजरा, क्या क्या उसके जीवन में चला है। सब कुछ उजड़ गया, एक के बाद एक बुरी खबर आती रही, लेकिन अय्यूब ने क्या बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम महान है, धन्य है। उसने शिकायत नहीं करी,
हाँ, उसके दोस्तों ने उसकी पत्नी तक ने उसको कर्ज किया, लेकिन उसने अपने मुंह से कोई भी एक बुरी बात नहीं निकाली कि परमेश्वर के खिलाफ बोले। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप इस बात को सहता गया। और हम सब जानते हैं, जितना उसका परमेश्वर नुकसान हुआ था, उससे दुगना परमेश्वर ने उसको लौटाया, उसकी उम्र भी बढ़ाई। ये स्थिर रहा वो परीक्षा में। शरीर फोड़े निकले हैं, टाट ओढ़ के बैठा है, आते जाते लोग कर्ज कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड कर्ज कर रहे हैं, पत्नी कहती है कोस परमेश्वर को, है ना, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं निकालता। दानियल को हम देखते हैं, डैनियल, राजा ने बोला कोई प्रार्थना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा कोई भी, लेकिन हमारा भाई दानियल, राजा के हुक्म को उसने मना कर दिया, नहीं माना। उसको अपने परमेश्वर पे इतना विश्वास है, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। समय पर, बिल्कुल समय पर प्रार्थना, जा अपनी कोठरी में जाता था, सारे समय की जो प्रार्थना होती है उसको करता था। उसने उस चीज में कोई कमी नहीं आने दी। एक राजा की बात को टालना, उसके हुक्म को टालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वो भी उस राजा के अंडर में काम करने वाला आदमी। डैनियल ने प्रार्थना करना जारी रखा, और हम सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। शेर की मान में उसको डाला, टन में डाला गया। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको कैसे बचाया, शेरों के मुंह बंद हो गए। परमेश्वर ये कर सकता है, बशर्ते कि आप अपने विश्वास में, अपनी कष्ट में आप मजबूत बने रहें, खड़े रहें, परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा रखें। परमेश्वर हिम्मत देता है, वो ताकत वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, वो हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। डैनियल एक और एग्जाम्पल था, हन्ना। हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं, वो बांझ स्त्री बेचारी प्रार्थना करती थी। एक बांझ स्त्री को क्या क्या सुनना पड़ता है हमारे समाज में, उस समय का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुनना तो तब भी उसको वहां पड़ता होगा। लेकिन वो प्रार्थना करती थी, कहते बड़बड़ाती थी, रोती रहती थी, आंसू गिरते थे, उसके होंठ ऐसे ऐसे हिलते थे, प्रार्थना में लगी रहती थी। जब उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे संतान दे, परमेश्वर ने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन जब उसने अपनी प्रार्थना को बदला, उसने पहले वो अपने लिए कर रही थी कि प्रभु आप मुझे संतान दो, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना को बदला, उसने बोला प्रभु आप जो भी संतान मुझे देंगे, मैं वो आपको दूंगी, वो आपको डेडिकेट करूंगी, आपको समर्पित करूंगी। परमेश्वर ने तुरंत उसको भी बालक दिया। और हम सब जानते हैं नबी बालक के बारे में। परमेश्वर, हन्ना भी परमेश्वर से उसने प्रार्थना करना उसने भी नहीं छोड़ा। उसको पूरा भरोसा था कि प्रभु उसके बांझपन को दूर करेगा। परमेश्वर ने किया। परीक्षा में स्थिर रहना, प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वासियों, माय बिलवड वंस, बहुत जरूरी है। हम सब किसी ना किसी परीक्षा में पढ़ते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, घरों में हो, चर्च में हो, हमारे जहाँ रहते हैं वहां हो। यही चीजों में हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारे पे आ जाती है कई चीजें ऐसी। हम अपने विश्वास को मजबूत करें, मजबूती से पकड़ के रखें, बने रहें। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, उन 3 महान बालकों के बारे में जो आज भी पूरे संसार को इनकरेज करते हैं, हर एक विश्वासी को इनकरेज करते हैं, जो परीक्षा में डटे रहे, खड़े रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का ना तो इनकार किया, ना ही कोई मूर्ति पूजा करी। शद्रक,
मशेक अबेदनगो 7 गुना आग में खड़े हैं, नहीं मानेंगे। नबूकदनेस्सर, तेरी आराधना नहीं करेंगे, तेरी बनाई हुई मूर्ति को नहीं मानेंगे। तू हमें मारना चाहता मार दे, लेकिन हमारा जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो हमें उससे भी बचा के रखने की ताकत रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो हमें तुझसे बचा सकता है। ये उनका विश्वास था, और ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हिंदी में बोलते हैं तो वो क्या कर लेगा, कोई कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे और आपके लिए, दुनिया को बताने के लिए कि एक बाल तक नहीं जला उनका, खुशबू स्मेल तक नहीं आई किसी चीज के जलने की, उस 7 गुना आग में जो नबूकदनेस्सर राजा ने 7 टाइम्स उसने उसको फर्नेस को बढ़ा दिया था, और वो बिल्कुल उसमें से ऐसे ही निकल आए। बाइबल हमें बताती है कि उनके पैर की जो जुराब होती है वो तक नहीं जली। बाल तो बहुत दूर की बात है, बाल सबसे पहले जलने वाली चीज, लेकिन एक बाल तक नहीं उनका जला। परमेश्वर आपका बाल भी बांका नहीं होने देता, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने विश्वास में, अपने क्या कहते हैं, परीक्षा में मजबूत बने रहे, स्टेबल बने रहे, तो ये जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। देन यू कैन गेट दिस क्राउन ऑफ लाइफ। ये रखा है, ये मिलेगा, लेकिन टाइम हमारा है कि हम उसको कैसे ले पाते हैं। क्या हम अपने, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कष्ट आता है, तो हम अपने आप को स्टेबल करके रखते हैं या शिकायतें करने लगते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरी फैमिली क्यों, ओ लॉर्ड व्हाई आई ओनली ऑलवेज। डोंट कंप्लेन, वेट एंड वॉच what God is going to do। अरे विश्वास रखो उसके ऊपर। अगर ये समय आया है तो इस समय से भी वो निकाल भी देगा। ये परीक्षा आई है तो प्रभु परीक्षा से निकालने का भी मौका देगा। परमेश्वर बचा के रखे, परमेश्वर हमें बचाता है। आपको यूसुफ के बारे में पता है, उत्पत्ति की पुस्तक में कितना बुरा उसके साथ उसके भाइयों ने किया है, गड्ढे में डाल दिया था, निकल आया वहां से। उसने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं किया, ना बोला, ना शिकायत करी। परमेश्वर ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। He became a prime minister of that place, that state। जो आदमी गड्ढे में डाला गया था, परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा उठा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उसके भाई लोग डरने लग गए, अरे ये तो इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा है, अब ये हमसे बदला लेगा, हमने जो जो इसके साथ बुरा किया है सब हमें एक एक करके सजा देगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने उनको गले लगाया। उसने बोला जो तुमने मेरे साथ बुराई करी, परमेश्वर ने उसके अंदर से भलाई देख ली। कितनी बड़ी बात बोलता है वो। यूसुफ परीक्षा में स्थिर रहा, और परमेश्वर ने उसको, हम जाग देखते हैं ऐसे ही लोगों को जीवन का मुकुट मिलता है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर उनको जीवन का मुकुट देता है। आइए दूसरे मुकुट की ओर बढ़ते हैं तेजी से। धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। इसके बारे में 2 तिमोथी उसका 4th चैप्टर 8th वर्स में लिखा है। 2 तिमोथी उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं में लिखा है, ये उन सबको मिलेगा जो परमेश्वर के प्रकट होने की बाट जोते हैं। Those who are waiting for the God, who was waiting for the Lord। और सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि लाइफ को ऐसे जीते हैं कि जैसे प्रभु आज ही लौट आए, बिल्कुल आने ही वाला है।
ऐसे लाइफ को जीते। ये जो ये जो ये जो मुकुट है, ये जो वर्ष है, ये बताती है कि आप फेथफुलनेस को, आपकी फेथफुलनेस को दिखाता है, और उस फेथफुलनेस के इनाम को दिखाता है जो आपको मिलेगा। आपकी फेथफुल, आपके विश्वास में, आपका विश्वास कितना मजबूत बना हुआ है, आप विश्वास में कितने मजबूत हैं, आप विश्वास के द्वारा क्या करते हैं, उसका इनाम है ये धार्मिकता का मुकुट आपको मिलेगा। और जो आदमी अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करता है, स्पिरिचुअल लाइफ को दौड़ के पूरा करता है, और ये जो जो उसका विजेता होता है, जो उसका विनर है, ये वर्ष उसके लिए एक सिंबल है। ये धार्मिकता का मुकुट उसको मिलेगा। दौड़े, विश्वास की दौड़ दौड़े। पौलुस की तरह क्या हम अपने आप को देखे कब कह सकते हैं, मैं विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया है। दोस्तों, बहुत बड़ी स्टेटमेंट पौलुस देता है। हमें भी ऐसी स्टेटमेंट क्या हम दे सकते हैं? अगर हमारे में अभी कोई कमी है, कुछ है, हमारे विश्वास का हमारा थोड़ा डगमगा रहा है, तो हमें परमेश्वर आज ये मौका दे रहा है कि हम अपने विश्वास को और ज्यादा मजबूत करें। वो परमेश्वर इस इनाम को बिल्कुल देने वाला है। वो न्यायाधीश है। वो उस सिंहासन पर बैठा है जो इस धार्मिकता के मुकुट को हमें देगा। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। परमेश्वर ही इस मुकुट को देने के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो उस बैठा है उस सिंहासन पर। वो ही इस मुकुट को देगा। ओहो, क्या खूबसूरत बात है कि परमेश्वर इस मुकुट को देगा। लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ शर्तें हैं। विश्वास में बने रहना जरूरी है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। हम ऐसे विश्वासी बने। मेरी अपील है आपसे, मैं भी अपने लिए भी कहता हूँ कि हम ऐसे विश्वास, हमारा विश्वास विश्वास मजबूत बने। और इस को जो चीज को करता है, इस विश्वास में जो मजबूत बना रहता है, उसके लिए वायदा है जो पौलुस तक ही लिमिट नहीं है। दैट इज नॉट, दैट प्रॉमिस इज नॉट लिमिटेड टिल द पॉलोस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये हर एक उस विश्वासी के लिए है जो मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर के सेकंड कमिंग के लिए जो वेट कर रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, हर एक उस विश्वासी के लिए ये मुकुट तैयार रखा है। हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की वेट कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की वेट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं? परमेश्वर के राज के लिए विश्वास के द्वारा जीवन जी रहे हैं, या विकास विश्वास हमारा डामाडोल है, अप एंड डाउन है? आज आप में जांचे इस बात। ये जो थिस्सलुनीक का जो चर्च था, ये जब मूर्ति पूजा छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने और स्वर्ग से उसके पुत्र की प्रतीक्षा करने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। जब ये थिस्सलुनीक के जब ये लिखता है पौलुस, क्योंकि जो थिस्सलुनीक का जो चर्च था, वो बहुत पहले मूर्ति पूजा में था। जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को देखा, तो ये पूरी की पूरी कलीसिया, जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की, उसके आने पर विश्वास किया, तो ये पूरी कलीसिया उसकी बाढ़ ज्योति की। क्या हमारे चर्च में कुछ लोग हैं, या हमारा चर्च ऐसा है कि परमेश्वर की आने की बाट जोता है? थिस्सलुनीकियों का चर्च इस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो परमेश्वर की बाट जोती है। हम आसपास ना देख के अपने आप को ही देखें, क्या हम परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं कि नहीं? जो 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 शुरू के जो क्रिश्चियन लोग थे, जो विश्वासी थे पहले, उन्हें इन लोगों के रूप में बताया गया है जो उसके प्रकट होने की प्रेम, तो जो उसके आने के लिए प्रेम करते थे, इस बाट के लिए इंतजार को ही प्रेम करते थे, और प्रभु को प्रकट होने की प्रतीक्षा करते थे। सेकंड तिमोथी
उसके 4 और 8 में लिखा है और तीतुस की पुस्तक द बुक ऑफ टाइटस उसके 2 और 13 में इस बात को लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माय बिलीवर्ड, हमें धार्मिकता के मुकुट को मिलना लेना है, वो तैयार है, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है, अपने विश्वास को और मजबूत करना है, ताकि हमारे मजबूत विश्वास को देखकर जो लोग कमजोर हैं विश्वास में, वो प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास लाए, वो प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु उनके आपके विश्वास के साथ साथ मजबूत करे और उनके विश्वास को भी और मजबूत करे। हमारा तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी है, ग्लोरी, महिमा का मुकुट। ये उन चर्च के जो एल्डर्स हैं, जो डीकन्स हैं, जो रेवरेंट है, बास्टर्स हैं, ये उनको मिलेगा ये मुकुट। जो नम्र है, जो हम्बल है, जो बिना भेदभाव के चर्च की सेवा करते हैं, कलीसिया के लोगों की सेवा करते हैं, ये उन चरवाहों को दिया जाएगा जो फेम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, आत्माओं के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए अगुवाई करते हैं। कई लोग हैं जो मेरा नाम हो ऐसे काम करते हैं, आत्माओं को कम जीतते हैं। चर्च में लोग मेरे को ज्यादा माने, मेरे को ही पूजे, हर जगह मैं ही बोलूं, हर जगह मैं ही जो बोलूं वही हो। ऐसे पास्टर, ऐसे रेवरेंट, ऐसे एल्डर्स जो चर्च में भेदभाव करते हैं, उन लोगों को ये नहीं मिलेगा। जो सिर्फ प्रभु की सेवा मानकर इस सेवा को करते हैं, कलीसिया की सेवा करते हैं, उनको ये मुकुट मिलेगा। ये पद विश्वास योग्य कलीसिया के अगुओं और एल्डरों को उनकी सेवा के लिए मिलेगा, और यीशु मसीह में एक अनंत महिमा में इनाम का ये वायदा भी करता है। जो उनकी सेवा का जो इनाम है वो उनको मिलेगा, वो मिलेगा। ये एक अमर मुकुट है, हमेशा के लिए मुकुट है, ये उनको मिलेगा। और अनंत जीवन और फिर स्वर्ग में मिलने वाले पुरस्कार का एक प्रतीक है, ग्लोरी ऑफ, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। और और ये ऐसा मुकुट है जो कभी भी मुरझाता नहीं है, कमजोर नहीं पड़ता है, बल्कि हमेशा ताजा बना रहता है, हमेशा खिल, कभी नहीं मुरझाएगा ये, है ना। और एग्जाम्पल इसका क्या है, ये वो एक पहला पीटर और 5:4 को हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता है कि यीशु मसीह को दिखाता है जो कभी विश्वासी और चरवाहों का सर्वोच्च रखवाला है, प्रधान रखवाला। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ही है। और ये वो मुकुट प्रभु आपको देगा, महिमा का मुकुट। ये बोलने वाला मुकुट नहीं है, बल्कि अनंत जीवन मसीह के साथ शासन करने का सम्मान है, विजय का विजय का सिंबल है, प्रतीक है। और संसारिक पुरस्कारों की तरह ये फीका नहीं पड़ता है। जो जो इनाम मिलते हैं या पुरस्कार मिलते हैं वो डल हो जाते हैं, पॉलिश खत्म हो जाती है ना, कई बारी। लेकिन ये वो है जो कभी फीका नहीं पड़ेगा, इसकी चमक बकायदा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। और सेवा का पुरस्कार है ये उन लघुओं के लिए, उन पास्टर के लिए, उन रेवरेंट्स के लिए, उन एल्डर्स के लिए जो निस्वार्थ कलीसिया की सेवा करते हैं, कलीसिया में प्रेम बना के रखते हैं। और सिर्फ प्रेम नहीं बना के रखते, जो जो पुराने लोग उस कलीसिया से निकल गए हैं, प्रभु में चले गए हैं, उनके जो सिस्टम है, जो एक अच्छा सिस्टम वो तैयार करके गए हैं, उसको भी फॉलो अप करते हैं, लाते नहीं है लोगों को, कलीसिया के लोगों के ऊपर अपनी मर्जी को डालते नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से है उसको, उसके लिए वो प्रेरित करते हैं,
इनकरेज करते हैं। ये आगमन का भी एक विश्वास होता है, सेकंड कमिंग का। यह विश्वास दिलाता है कि मसीह के आने पर विश्वास योग्य सेवा का फल श्योरली, निश्चय रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ये वो मुकुट है। तो दोस्तों, मेरे प्रियो, क्या हम इस मुकुट के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हमारे चर्च के अगुवे, रेवरेंड, पास्टर इस लायक है? ये परमेश्वर जानता है और वो जानते हैं। हम इस बात पे फैसला लेने वाले कोई नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये मुकुट उन चरवाहों को, उन पास्टर्स को, उन रेवरेंड्स को मिलेगा जो प्रभु की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, कलीसिया में सेवा के लिए बुलाए गए हैं। ये मुकुट उनके लिए मिलेगा। हमारा जो चौथा मुकुट है वो है अविनाशी मुकुट, क्राउन ऑफ एवरलास्टिंग, कभी नहीं मुरझाने का। आज ये उन लोगों को मिलेगा जो जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहते हैं, आत्मिक अनुशासन में जो रहते हैं, वे नाशवान मुकुट के लिए और नहीं जोड़ते हैं। पर हम अविश्वासियों के लिए है, दौड़ते हैं, पर हम अविश्वासी के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो नाशवान मुकुट के लिए दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते। पहला कुरिन्थियंस 9 उसका 2 और 5 में हम 25 में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियंस 9 का 25 में देखते हैं, उनके लिए जो संसार को ना कह सके। इट इज वेरी डेंजर टू से नो टू गॉड। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में संसार की चीजों को ना करना बहुत ही मुश्किल है। उसको ना करना बहुत मुश्किल है ना। और प्रभु चाहते हैं कि हम संसार की कई चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है उसको हम ना कहें। प्रभु इस मुकुट को, अविनाशी मुकुट जो कभी ना मुरझाने का, हमें देगा, है ना। तो ये वो मुकुट है जो मिलेगा। हम जानते हैं पुराने जमाने में जब खेल होते थे रोम में, तो जो जो विनर होता था उसको वो क्या मुकुट देते थे उस टाइम कोई ना ट्रॉफियां वगैरह होती। उस टाइम जो मुकुट होता था वो पत्ते का बना हुआ, बेल का बना हुआ देते थे और उसके सर पे रखते थे जो जीतता था या जो फर्स्ट प्राइज विनर होता। तो ये वो थोड़े दिन में वो सूख जाता था, खत्म हो जाता था, मुरझा जाता था। लेकिन परमेश्वर अपना जो मुकुट हमें देता है ये अविनाशी है, एवर लास्टिंग है, ये कभी नहीं मुरझाने। तो परमेश्वर इस मुकुट को पाने के लिए हम तैयार रहे। गोल्ड मेडल के लिए नहीं, उस अविनाशी मुकुट के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए क्या करना है? बाइबल को हमें रोज पढ़ना चाहिए और कई संसारिक खुशियों को हमें त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि संसार में कई चीजें जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं, उसके काम के लिए हमें रोकती हैं, बाधाएं डालती हैं, हर्डल्स हर्डल्स आते हैं। तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अपनी अपनी एनर्जी को परमेश्वर के लिए लगाना चाहिए, बेकार की चीजों में एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। वो और हमेशा परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करके रहना चाहिए। तब ये जाके हमें ये मुकुट हमें मिलेगा जो अविनाशी मुकुट है, जो कभी नहीं मुरझाने का। और दोस्तों, फाइनली हमारे 4 मुकुट हो गए हैं। नाउ वी आर कम्स टू द लास्ट वन which is very important for us. The last one, the fifth crown is crown of victory, जय का मुकुट। ओहो, क्या खूबसूरत मुकुट है। अंत तक विश्वास योग्य रहने वालों के लिए ये मुकुट मिलेगा, जो टिल दी, अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 11वें में लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11 से, जो कुछ भी है तेरे पास, ये जो विश्वास तुझे मिला है, ये जो परमेश्वर की ओर से क्षमा तुझे मिली है, ये जो परमेश्वर का दान तुझे मिला है, ये जो परमेश्वर का लियाकत तुझे मिली है, इसको थामे रह, उस विश्वास को पकड़ के रख और अपने विश्वास में बना रहे। तब ये जय का मुकुट मैं तुझे दूंगा। ये ये जो चर्च के लिए लिखा गया था, फिलाडेल्फिया की चर्च था, और ये उसके एक पत्र का हिस्सा है जो प्रकाशित वाक्य में है।
कमजोर होने के बावजूद वो परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए मानी जाती है। कलीसिया बहुत कमजोर लोग थे, मूर्ति पूजा में थे, लेकिन जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचन को जाना, अपने विश्वास में इतने मजबूत हुए। कमजोर लोग थे बेचारे, कि फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। वो प्रभु की बाट जोते रहे, उसके वचन में बने रहे, वो बिल्कुल बने रहे। तभी उस कलीसिया का जिक्र बाइबल की इतिहास में दर्ज हो गया। जो अंत तक विश्वासी योग्य बने रहे, मैं जय का मुकुट उसको दूंगा, परमेश्वर कहता है। आदेश यह है कि मजबूती से पकड़े रहो, बस पकड़ के रखना है, छूटना नहीं चाहिए ये मुकुट हमसे, हमें नहीं छोड़ना। विश्वासियों के आग्रह, ये रिक्वेस्ट करी गई है बिलीवर्स के लिए, कि हम परीक्षाओं का सामना करते हुए अपने विश्वास के सिद्धांत को मानते हुए और उसमें मजबूती बना के रखते हुए उसको पकड़ के रखें, हाथों को कमजोर ना होने दें। और ये एक ऐसा पुरस्कार है कि वो कहता है मैं तुम्हें दूंगा, आके इस मुकुट को ले लो, अपना मुकुट ले लो। मुकुट स्वर्गीय विजय को दिखाता है, उस विजय को दिखाता है जो प्रभु के आगे जब हम जाएंगे तब वो उस मुकुट को देगा। ये हेवनली विक्ट्री है हर एक उस विश्वासी के लिए जो अंत तक विश्वास में बने रहते हैं। और ये वो इनाम की चेतावनी की भी है कि जो भटकता नहीं है, वरना अपना आदर्श, अपना पुरस्कार जो है वो परमेश्वर को, आप इस पुरस्कार के हकदार हैं। आप अंत तक विश्वास, क्या दिक्कत है अभी, क्या दिक्कत है कि विश्वास को हम कमजोर करें? हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम अंत तक विश्वास योग्य ना रहें? अरे जीवन में अप एंड डाउन तो आएगा, बीमारी, दुख, तकलीफ, पारिवारिक क्लेश, ऑफिस में क्लेश, जहां हम रहते हैं वहां कई चीजें आती हैं। हम तो जिस संसार में जी रहे हैं जहां पर क्लेश आए दिन होते हैं, लेकिन विश्वास को कमजोर नहीं होने दें, बल्कि इस बात के साथ अपने आप को संभाल के रखना है कि परमेश्वर हमें जय का मुकुट देगा। क्राउन ऑफ विक्ट्री वी आर गोइंग टू वेयर, ओनली परमेश्वर इस मुकुट को हमारे को पहनाएगा। और वो दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात, ये आनंद की बात है कि परमेश्वर इन पांचों मुकुट को देने के लिए तैयार है। ये फिक्स्ड है, ये परमेश्वर हमें देगा, ये रखे हुए हैं, हमें अपने आप को इनके लिए तैयार करना है। परमेश्वर को देखते हैं जो हमें इन पांचों क्राउन को देने वाला है, इन पांचों मुकुट को देने वाला है। उसने क्या पहना? मेरे और आपके प्रभु ने क्या पहना? कांटों का ताज पहना, हमें इन मुकुट को देने के लिए। उसने पर कांटों का ताज पहना, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई। यही वो परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर जो हमें इस मुकुट को दे सकता है, पहना सकता है, और वो देना चाहता है। उसकी एक दृढ़ इच्छा है, वो जय का मुकुट आपको और मेरे को देगा, लेकिन हम विश्वास पर बने रहे, अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। दोस्तों, मैं एक बार फिर इन पांचों मुकुट के बारे में जब आज अब मैंने आपसे बात करी, आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं कि हम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें। परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने जो करना था परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करता रहेगा। परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। हम ही अब उल्टे सीधे या ऐसी चीजों में फंस के प्रभु से दूर जाते हैं। प्रभु दूर नहीं जाता है। प्रभु कहता है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। बहुत बड़ी बात है, एक दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, लेकिन प्रभु हमें नहीं भूलेगा। चाहे हम कैसे भी नालायक हो, कैसे भी प्रभु से दूर बदमाश हो, अगर हम प्रभु के प्रेम को जानते हैं तो हम एक दिन लौटेंगे। प्रभु हमें लेकर आएगा। हम मजबूत बने रहे, उन पांचों मुकुट को थामे रहे जो हमें परमेश्वर देना चाहता है, और वो देगा। प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आप सबको आशीष दे कि हम सब दिल लगाकर, दिलजोई से इन पांचों मुकुट को पाने में लगे। प्रभु आप हम सबकी सहायता करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबकी सहायता करें। जय मसीह। जय मसीह। इज दैट ओके सिस्टर?